अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल निकाह की एपिसोड 52 आज ऑन एयर हुई। हमने देखा कि हमदान की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है और वहाँ पे अचानक अनुषा आ जाती है और बताती है कि अगर मुझे पता होता आपके घर पे सेलिब्रेशन है तो शायद मैं ना आती। लेकिन उमाइमा और फ़ारूक साहब उसको रोक लेते हैं। तभी वहाँ पे युसरा आती है जिसको ये भी नहीं पता कि आज उसके अपने भाई का बर्थडे है। फ़ारूक साहब उसको एम्बेरस होने से बचाते हैं और उसको जिस तरीके से बताते हैं वो बिल्कुल भी एम्बेरस नहीं होती। और फिर तभी वहाँ पे हमदान आ जाता है, सभी उसको विश करते हैं। लेकिन ये सभी लोगों ने नोटिस किया कि हमदान केक काटने के दौरान भी अनुषा को बहुत स्पेशल नज़रों से देखता रहा और ये देख देख के युसरा और रायना के धुएँ निकलते रहे। खैर फिर दिखाते हैं जी कि बड़े अच्छे माहौल में केक कटिंग। फ़ारूक साहब के लिए बहुत खुशी का दिन होता है और वो शो भी करते हैं अपनी खुशी। अनुषा जो है वो बिल्कुल इस चीज़ का इजहार नहीं करती कि वो लंच पे उसके साथ पहले डेट पे जा चुकी है। लेकिन इन सब की तरफ देख के उमाइमा और रायना का काफ़ी बुरा हाल है, जो कि ऑडियंस ने बहुत इन्जॉय किया। दूसरी तरफ दिखाते हैं जी कि युसरा जो है अपने बाप के साथ डिस्कस करती है कि वो अपार्टमेंट जो है उसको खाली करना पड़ेगा, उसके ससुर ने कह दिया है। बाप कहता है मेरे घर आ जाओ। यहाँ पे अनुषा घर जाने लगती है तो बाप कहता है ये कैब से कैसे जाएगी, मैं छोड़ा हूँ। कहती है छोड़ा, और युसरा इस बात पे बोलने लग जाती है। लेकिन बाप उसको यकीन दिलाता है कोई मेहमान कितना ही अच्छा क्यों ना हो उसकी खातिरदारी तो की जाती है, उसको अपने घर में ठहराया नहीं जाता। खैर उसकी तसल्ली करा के उसको भेज देता है कि मैं अपने बेटे की शादी से कभी नहीं करूँगा। और यहाँ पे अनुषा और हमदान जो है वो इस गलतफहमी का शिकार हैं कि फ़ारूक साहब का रवैया अच्छा हो गया है तो शायद वो अब शादी के लिए मान जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने फ़ैसले पे अटल है। हमदान घर छोड़ने जाता है, तसल्ली करता है कि वो अच्छे तरीके से अंदर चली गई है, तो फिर वहाँ से जाता है। और यहाँ पे नदीम जो है वो फिर एक दफ़ा फोर्स कर रहा है युसरा को कि वो होटल को छोड़े और अपने बाप के घर चली जाए। और वो कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस मुझे इस घटिया फ्लैट में नहीं रहना, मैं होटल शिफ्ट हो जाऊंगी। तो लेकिन अब युसरा की इस हरकत पे रायना और नदीम को समझ नहीं लग रही कि वो क्या करें। झूठ तो वो बोल चुकी हैं कि तुम्हारे लिए फ़्लैट खरीद रहा है और 50 लाख वो फ़ारूक से ऐंठ भी चुका है उस फ्लैट के लिए, और युसरा को बिल्कुल इल्म नहीं है। डॉक्टर कहती है कि अब सेहत कुछ बेहतर है उमाइमा की, वो खुश होता है। और यहाँ पे वो घर आता है और फ़ारूक साहब को बताता है कि जी मैंने एक सरप्राइज़ प्लान किया है, फ़्लैट ख़रीदा है, 50 लाख कम हो रहे हैं अब, तो प्लीज़ आप डाल दीजिए। इशारतन कहता है, डायरेक्ट नहीं कहता। तो वो कहता है बस युसरा को पता चल गया तो वो तो गुस्सा करेगी। कहता है नहीं, तुम हम दोनों के बीच में रहेगा, 50 लाख का चेक दे देता है। और यहाँ पे हमदान और अनुषा जो है वो बाहर मिलने लगते हैं। आज फिर वो बाहर मिले हैं और फिर जब वहाँ से होटल से निकलती हैं तो एक गजरे वाला आता है और हमदान उसको गजरे लेके देता है। वो रिफ्यूज़ नहीं करती लेकिन उसको पहनाने की इजाज़त नहीं देती। आफ्टर ऑल वो लोग सड़क पे खड़े होते हैं तो वो खैर गजरे लेती है और लेके अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। हमदान बेचारा भी अपने घर चला जाता है। और यहाँ पे नदीम साहब जो हैं वो 50 लाख का चेक लेके बहुत खुश हैं। नदीम और फ़ारूक साहब कहते हैं कल मैं अपने बैंक में जमा करा लेना, मैंने अपने बैंक में बात कर ली है। और यहाँ पे अनुषा जो है वो याद आ रही है अम्मू को बहुत ज़्यादा। और हाँ, फ़ारूक साहब कहते हैं तुम उसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढो, शादी उसकी मैं करूँगा, मेरी ज़िम्मेदारी है वो। तो वो कहती हैं हाँ ठीक है मैं ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पे जिस नए फ्लैट में ये लोग आए हैं वहाँ पे मच्छरों की भरमार है, एसी काम नहीं कर रहा है। और नदीम साहब मस्त सोए हुए हैं। उसको बुरे तरीके से झंझोड़ के उठाती है और कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही, यहाँ पे मच्छर बहुत हैं और ये मेरे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है फ्लैट। बहरहाल जब नेक्स्ट डे दिखाते हैं जी अनुषा ऑफिस जा रही होती है तो हारिस ढीठ इंसान वहाँ पे आ जाता है, अपनी गाड़ी से उतर के खड़ा होता है। वो आराम से अपनी गाड़ी में बैठती है, बगैर उसको लिफ्ट कराए उसकी बात सुने वहाँ से निकल के चली जाती है और हारिस अपना समूह लेके रह जाता है। यहाँ पे रायना मैडम जो है वो मुसलसल नदीम को भड़का रही हैं कि युसरा को वापस भेजे अपने बाप के घर, वो आए और यहाँ से जायदाद लेके जाए। और यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है। दोनों मियाँ बीवी वॉक के लिए जा रहे होते हैं। रायना कहती है मुझे ज़रूरी बात करनी है, इसको छोड़ो मेरी बात सुनो। वो कहता तुम्हारी बात ज़रूरी नहीं है,
मेरी बीवी की वॉक ज़्यादा ज़रूरी है, फिर बात कर लूँगा। बहुत मज़ा आता है जब वो रायना को मुँह तोड़ जवाब देता है। बहरहाल वकास कहता है अपने फ्रेंड को कि यार तुम मुझे अब मिलते नहीं हो क्योंकि अनुषा से मुलाकातें शुरू हो गई हैं, मुझे भी लिफ्ट कराया करो। तो वो कहता है कि अभी वो वक्त नहीं आया कि जब बाबा मान जाए, अभी कुछ वक्त लगेगा, मुझे मनाना पड़ेगा। यहाँ पे युसरा बहुत परेशान है इस गंदे से घर में रहते हुए। बाप को फ़ोन करके बताती है कि ये एरिया अच्छा नहीं है, यहाँ लाइट बहुत जाती है। वो कन्विंस कर लेता है बेटी को कि तुम मेरे घर आ जाओ और ये तुम्हारा ही घर है। वो भाई के बार बार जो वो पूछता है कि तुम ठीक हो, तुम्हारा हस्बैंड भाई केयर करता है, उन बातों से वो अपने हस्बैंड को डिग्रेड होता हुआ नहीं देख सकती, लेकिन अब बाप के फोर्स करने पे आ गई है। यही था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आपको मिले। अगली रिव्यू तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।